18, 19, फिर 19 को वोट डाल के राजस्थान की विधानसभा में 5 बार हमारे को भेजा और 1 बार लोकसभा के अंदर आप सबने मिलकर दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा। हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। बोझास हमारे क्योंतर क्षेत्र का बॉर्डर का गांव है और यह विकास जब आया था विकास से कोसों दूर था इलाका। अभी जो धोलियाडेर से लेके खड़काली अपनी सड़क बनी है, जो बड़ी सड़क, यहाँ आवश्यकता थी बड़ी सड़कों की। सड़कों का नेटवर्क यहाँ होता है, सड़कों का जाल पिसता, शिक्षा की जो कमियां थी। मैंने पूरा 15 साल का ईमानदारी से प्रयास किया कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को सत्ता के शिखर तक लेके जाऊं, प्रत्येक व्यक्ति तक सरकार का कामकाज पहुंचे, बिना पार्टीबाजी, बिना भेदभाव। अगर मेरे पास कोई काम लेके आया तो मैंने ये चाहा कि मेरे घर से कोई खाली हाथ नहीं जाए, उसका काम हो और उस व्यक्ति को राहत मिले। क्योंकि कोई मेरे पैसे से तो मैं काम करा नहीं रहा हूँ, सरकारी पैसा है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं हो, उपयोग हो। दूसरी मेरी मैं बता दूं, मैं अगर किस चीज की हाँ भरता हूँ उसमें ना नहीं करता। गरीब को गणेश मान के सेवा करी और जिसका हाथ पकड़ लिया उसको बीच में नहीं छोड़ा और जिससे टक्कर ली तो आपको पता है उनका क्या हुआ टक्कर, तो आप देख ही रहे लगातार। लेकिन फिर भी लड़ाई प्रदेश में एकमात्र व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। पिछला 5 साल कांग्रेस का शासन आपने देखा कि सड़कों पे कोई लड़ाई लड़ रहा था, वो नागौर का सांसद पेपर लीक की घटनाओं से लेके तमाम जो मुद्दे हुए राजस्थान के अंदर, सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार में थे, सरकार के विधायक हत्याएं करवा रहे थे, उस वक्त भी राजस्थान की सड़कों पे आम आदमी, गरीब आदमी को न्याय देने की कोई लड़ाई लड़ रहा था। वो लोकसभा के अंदर इस राजस्थान की आवाज बन के, किसान जवान की आवाज बन के अगर दिल्ली का ध्यान आकर्षित करवा रहा था, चाहे अग्निपुत्र था, किसान आंदोलन थे, हर मुद्दे पर नागौर का सम्मान बढ़ाया, प्रदेश का सम्मान बढ़ाया और आपको लड़ना सिखाया अपने अधिकारों के लिए। मैंने कहा एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ। जब भी कानून अपनी गुंडागर्दी करे, कानून की आड़ के अंदर कई लोग बदमाशी करे तो आप लोग तैयार रहो। ये अगर आपको सिखाया तो आपके विधायक सांसद ने आपको लड़ना सिखाया और एकजुट रख के हमेशा प्रयास किया। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। मुझे वोट जिन्होंने नहीं दिए उनकी मैंने मदद की और आज फिर आपको विश्वास दिला के चाहता हूं कि मेरे लिए अब चूंकि मैं विधायक बन गया तो पूरा इलाका मेरा है। आप अधिकार पूर्वक मेरे से काम करवा सकते हो, क्योंकि मुझे कई बार आपने ज्यादा वोट दिए, कई बार उससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए, लेकिन दे तो मुझे रहे हो वोट। 7 बार आपने दिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बिना पार्टीबाजी बोझास पंचायत में इतना विकास कराएंगे जितना दूसरी पंचायतों में आपको नजर आएगा। मैं इतना ही आपसे आह्वान करूंगा कि सच और झूठ को पहचाने, कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कौन कहां से आया, किसका धरातल क्या था, कौन पहले क्या करता था, अब कहां घूम रहा है। इन बातों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। आपको यह भी ध्यान रखना है कि हनुमान बेनीवाल की फोटो लगा के कौन राजनीति में आए और हनुमान बेनीवाल के सामने की बात करे तो सामना हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस प्रदेश के अंदर सामना, सच्चाई का सामना करने की ताकत लोगों के अंदर नहीं है। हाँ, ये जरूर बात है, ठग लकड़ी करके अपना टाइम हर कोई पास कर लेता है। ठगी करी, समझाया, बड़े बड़े लोगों को बड़ा काम निकाल लिया, लेकिन मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। और रही मंत्री बनने की बात, तो 2003 से लेकर 23 तक मैं 5 बार मंत्री बन जाता, मुझे कोई नहीं रोक रहा। और मेरा मन अगर आज हो जाए कि मुझे सत्ता की सवारी करनी है तो सत्ता तैयार खड़ी, आओ हनुमान जी हमारी सवारी करो। मैं करना नहीं चाहता सत्ता की सवारी। ये ताकत है मेरे अंदर कि मैं मेरे लोगों के लिए लड़ सकता हूँ। मैं किसी का आगे यूं पूंछ हिलाता हुआ नहीं घूमता। मेरी ताकत है, मैं मेरे लोगों के लिए सड़कों पर लड़ता हूँ। विधानसभा, लोकसभा, हर जगह आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति आम आदमी की आवाज बढ़ के लड़ रहा है। वो समाज नहीं देखता, चाहे जाटों का मामला हो, राजपूतों का हो, मेघवालों का हो, भीलों का, नायकों का, कुमार, सुतार, तमाम प्रदेश के देश के मुद्दे जहां भी आए, अन्याय कहीं भी हुआ, हनुमान बेनीवाल सबसे पहले आगे आया कि न्याय मिलना चाहिए, इस समाज को न्याय मिले, हर समाज को न्याय मिले। ये लड़ाई मैंने लड़ी और इसलिए आपने मेरा साथ दिया। नौजवानों से विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि कई नशे के कारोबारी इन इलाकों के अंदर घूम रहे हैं, हमें ध्यान देना, सावचेत रखना। अगर हमारे बच्चे एमडी इसमें एक डोडा पोस्ट खाने लग गए, करने लगे, तो जवानी खत्म हो जाएगी। और जब जवान खत्म हो जाएगा तो देश की रखवाली कौन करेगा? भाइयों, इस चीज का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। मैं तो मेरी जवाबदारी आपको दे सकता हूं कि मुझे किसी चीज का नशा नहीं,
मुझे नशा है आपकी सेवा करने का नशा, और इसलिए तो दिल्ली से लड़ रहा हूं मैं। दिल्ली वाले कोई छोटे थोड़े ही है। जब दिल्ली वाले ने वसुंधरा को ठीक कर दिया, कई औरों को ठीक कर दिया, तो प्रयास करेंगे हनुमान जी की कमजोरी कहां मिले और काम ठीक करने की। कमजोरी है ही नहीं कुछ, कमजोरी एक ही है, आपके लिए लड़ते लड़ते कभी कभार हैंग हो जाता हूं, लेकिन वापिस ठीक भी हो जाता हूं। 24 घंटे आपके बीच रहता हूं और जो कहता हूं वो करता हूं। आपके बीच जो ये बातें करके गया हूं मैं, इनमें करीब करीब आपको समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे 2, 4, 5 दिन बाद कि हमारे काम चालू हो रहे हैं, हनुमान जी काम कर रहे हैं। एक दिन में तो नहीं होंगे, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, क्योंकि 70 साल का उर्दू विकास है। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। यहाँ लोग ऐसे भाषण देते थे कि ट्रेन आएगी तो चोर आएंगे, बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा। वो लोग भी जीत के गए नागौर से, इन इलाकों से। मंत्री थे आपके पीडब्ल्यूडी के, लेकिन काम नहीं करा पाए। काम अगर हुआ है तो मेरे कार्यकाल के अंदर हुआ। उन 80,000 ढाणियों के अंदर अगर बिजली लगी, हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का परिणाम था। खींवसर को पंचायत समिति बना के आधा दर्जन कॉलेज खींवसर में खुलाए, फिर खुलाऊंगा। सारी सड़कें आपकी अच्छी बनवा दूंगा। अब आपकी कर्णू से जो सड़क बन रही घोगलाव, वो भी 7 मीटर चौड़ी और शानदार सड़क, टेंडर भी हो गए, काम चालू भी सड़क हो गया। तांतवास वाली जो नौका से चलेगी आपकी पूनासर, ये भी 30 किलोमीटर सड़क है, जो बहुत अच्छी रोड बन जाएगी। आपके भी ये सड़कें जो मैंने बताई है, ये सड़कें मैं बनवाऊंगा। मैं लगातार लगा रहता हूँ, क्योंकि बालक बालिकाएं स्कूल की बात है क्या है। मैं कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति, विधानसभा, लोकसभा तक का जो सफर तय किया, हमेशा बच्चों के प्रति मेरे मन में यही रहता है कि बच्चे पढ़े लिखे आगे आए। और बच्चे पढ़ लिख के जिस दिन सारे नागौर में पढ़ाई लिखाई और ये सारा माहौल हो जाएगा, तो अपन आपस में झगड़ा करना भी बंद कर देंगे। समझ जिस दिन आ जाएगी। अभी हम समझदार बन गए, लेकिन 100% समझदारी अभी भी नहीं आई। अभी आप इस बात को पहचानते नहीं कि कौन आदमी कैसी बात करके आपका कितना बड़ा नुकसान नफा कर रहा है, उसको नहीं पहचान रहे हो। और कौन आदमी सच्चे दिल से आपसे प्रेम करता है, कौन आपके लिए मदद और हमेशा खतरों से खेलता रहता है। इन चीजों को आप समझ लोगे तो सारा काम ठीक होगा। मैंने 15 साल के अंदर किसान कर्ज माफी का आंदोलन को देश में हवा दिलाई। टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली को अगर नारा दिया, बेरोजगारी, रोजगार, इन संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, स्कूली शिक्षा, अस्पताल, दूर दराज के अंदर जो हमारे लोग बैठे हैं, उन तक सरकारी सेवाएं सुविधाएं कैसे पहुंचे, वो आपके विधायक और आपके संसद ने हमेशा राजस्थान को जागरूक करने का प्रयास किया, नागौर को जागरूक करने का प्रयास किया। यही खींवसर है जहां 2003 से 8 के दरमियान मेरे हिसाब से अगर कोई ट्रांसफार्मर नया लेने के लिए जाता था तो उसको एन को पैसे देने पड़ते थे। थाने में भ्रष्टाचार चलता था, लेकिन मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने पूरा खत्म कर दिया, कोशिश की। परिणाम ये हुआ कि थानेदार जब थाने से निकलेगा तो 1000 बार सोचेगा कि गलती नहीं हो जाए, पीछे हनुमान जी बैठे हैं। ये खूब राजस्थान के अंदर इस व्यवस्था के अंदर ये आपका आशीर्वाद से मैंने कहा, इसका फायदा ये हुआ कि आम आदमी परेशान नहीं हुआ। सारी परेशानी तो भगवान से भी नहीं मिलती। आप देखते हो कि जहां बारिश की आवश्यकता होती, बारिश नहीं होती, कहाँ होती, अपन कोई उम्मीद लेके जाते नहीं। लेकिन एक व्यक्ति कलयुग के अंदर आपके लिए लड़ रहा है, जिसको न कोई खरीद सका, न कोई झुका सका, वो टूट सकता है, झुकेगा नहीं। आपके सम्मान को नीचे नहीं होने दूंगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। भोजात पंचायत से आप हमेशा आशीर्वाद आपने पहले भी रखा, और अब ज्यादा आशीर्वाद देते और मुझे और मजबूत करें। मेरी मजबूती आपके ही काम आएगी। मैं जितना मजबूत रहूंगा उतने आपके ही ज्यादा काम होंगे। अभी जितने काम आपने मुझे बताए, मैंने ये थोड़ी देखे कि कौन सी जाति का काम है, क्या करना क्या नहीं। मैंने कहा सारे काम करने, मेरे को जो भी कागज आ गया 100% काम, चाहे तांतवास हो, चाहे भोजास हो, चाहे कर्णू हो, चाहे भूमासर हो, हमारे सारे इलाके मजबूत होने चाहिए। बाहर का व्यक्ति जब यहाँ आए उसे लगना चाहिए और वो पूछे कि यार ये इलाका किसका है, तो हनुमान जी अरे बहुत अच्छा काम। मैं चाहता हूँ बाहर का व्यक्ति भी आए, उसको लगना चाहिए कि खींवसर नागौर के अंदर अच्छा काम हुआ, यहाँ के लोग मजबूत। और मजबूती का संदेश इस चुनाव के अंदर आपने दे दिया। जब सारी ताकतें मुझे परास्त करने के लिए लगी हुई थी, और जीत का अंतर जरूर कम हो गया, लेकिन जीत तो जीत होती है। फिर 7वीं बार खींवसर से जीता के आपने संदेश दिया कि खींवसर के लोग सत्ता के साथ नहीं है, हनुमान बेनीवाल के साथ है। वो जिधर हनुमान रहेगा उधर खींवसर का जवान किसान रहेगा। ये संदेश आपने राजस्थान को दिया। विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपने राजनीति के अंदर देखे होंगे कितने तरह के ठग है, किस तरह की बात करते हैं, किस तरह की कमीशन खोरी करते हैं, किस तरह के धंधे करते हैं।
उनको देखो और फिर मुझे देखो। ऐसे आप करोगे इनमें कौन अच्छा है, तो आपको अपना आप लग जाएगा ये व्यक्ति अच्छा है। जिसके पास बैठते हैं तो फीलिंग नहीं आती। मेरे पास कोई आदमी आता तो उसको ऐसा नहीं लगता तो नेता के पास बैठा, उसको लगता है हम हमारे भाई के पास बैठे हैं, कोई छोटा भाई मानता तो कोई बड़ा भाई, ये फीलिंग आपको आती है। और कई नेताओं के पास चले जाओ तो आपकी हालत क्या आप जानते हो, पर्ची से मिलना नहीं मिलना, कागज कोई ले रहा है, चौथा आदमी कागज ले रहा है, 5 तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। ये लोग कागज में मैं ले रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, आपके बीच में मैं आ रहा हूँ और आपके सुख दुख के अंदर भी हमेशा खड़ा मिलता हूँ। जिससे मिलने के लिए किसी बिचौले की आवश्यकता नहीं, वो आपका नेता है, उसे मजबूत करें। और मैं आज भोजास, झाड़ेली दोनों और सोननगर तीनों जो पंचायत के गांव है, सोननगर, झाड़ेली, भोजास, तीनों गांवों को सम्मिलित रूप से धन्यवाद देना। पंचायत में कल उपस्थित हो आपको धन्यवाद, आपने स्वागत सत्कार किया और आगे भी आप आशीर्वाद रखेंगे। और प्यारी बच्चियों को विशेष रूप से धन्यवाद कि अपने अधिकार के लिए बच्चियां खुद आई है। बच्चों ने 2 कमरे की बात करी, मैंने कहा कमरों से क्या होगा, डिजिटल लाइब्रेरी भी बनानी पड़ी ताकि आराम से कंप्यूटर में सारे काम आपको निकाल। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।